विनाशक वॉर के फाइनल राउंड का ये वो सीन है जिसकी कल्पना से ही दुनिया डर रही थी। और अब ये कल्पना हकीकत में तब्दील हो चुकी है। जंग में रूस के खिलाफ एक्शन की रणनीति ने यूक्रेन के विनाश की रेखा छोटी कर दी, जिसका परिणाम है राजधानी कीव में मची ये तबाही। लेकिन यूक्रेन भी थमने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की ने भी विनाश तक बारूदी तबाही मचाने के लिए कमर कस ली है, जिसका साक्षात्कार है बेलगोरोद की बर्बादी। जंग के अंत का आगाज, तय बारूदी महाविनाश। यूक्रेन रूस की जंग में एक मोर्चे पर भले ही नेटो की रणनीति काम कर रही हो, लेकिन इसमें तबाही के कगार पर पहुंच गया है यूक्रेन। और इसका पूरा श्रेय जाता है मई महीने में बदली रणनीति को, जिसमें रूसी जमीन पर अमेरिकी और नेटो के हथियारों से बारूदी बवंडर उठाया गया। फिर भले ही यूक्रेन ने इस बारूदी विनाश की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया हो, लेकिन क्रेमलिन विद्रोहियों के पीछे खड़ी ताकत का अनुमान लगाने में कामयाब रहा। और अब जंग अंत के लिए शुरू हो गई है एक नए स्तर पर जंग। नए लेवल पर छिड़ी जंग का ये सबसे डरावना प्रमाण है। ये कीव की सड़क है, जिस पर आम दिनों की तरह ट्रैफिक है। इसलिए रूस ने बेलगोरोद का बदला लेने के लिए इसी राजधानी शहर को चुना। रूस ने मिसाइल हमला किया, लेकिन यूक्रेन में तैनात पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को इंटरसेप्ट करके गिरा दिया। यानी एक हमला टाला गया, लेकिन सड़क पर गिरी दहशत को टाल पाना यूक्रेन के लिए नामुमकिन हो गया। और ये इकलौता अटैक नहीं था, बल्कि कीव पर ऐसे ही 11 मिसाइल्स दागी गई। जिसका सबूत है ये तस्वीर। ये यूक्रेन के कीव स्थित रक्षा मंत्रालय की इमारत है, जिसमें सीक्रेट सर्विसेज डायरेक्टिव के हेडक्वार्टर को कैसे टारगेट किया गया है, इसे साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा ये वीडियो भी रूसी एक्शन का सबूत है। ये वीडियो ठीक उसी वक्त का है जब कीव के रक्षा मंत्रालय को टारगेट किया गया था। इस वीडियो में टारगेट था ये गावास्की ब्रिज, जो कीव को रिबल्स्की से जोड़ता है, लेकिन मिसाइल लक्ष्य से चूक गई। अब अनुमान लगाइए कि मिसाइल सटीक टारगेट हिट करती तो क्या होता। जाहिर है कीव का पूर्वी हिस्से से संपर्क पूरी तरह खत्म हो जाता और फिर रूस के लिए कीव पर कब्जा बेहद आसान हो जाता। और ये कोई प्रोपेगेंडा के लिए प्रचारित वीडियो नहीं है, बल्कि ये सच्चा वीडियो है जिसकी पुष्टि कई सोर्स से हुई। एक स्वतंत्र पत्रकार ने कीव में कई विस्फोट सुनने का दावा किया। वहीं कीव के मेयर विटाली क्लित्स्को ने भी अटैक की पुष्टि करते हुए जवाबदार अधिकारियों को निप्रोवस्की बुला लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कीव प्रशासन ने रूसी हमले में हुए नुकसान का ब्यौरा भी दिया है। जिसके मुताबिक कीव पर हुए अटैक में 3 मौत हुई है। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं 2 लोगों के घायल होने की भी खबर है। इसके अलावा आवासीय भवनों को नुकसान, 2 स्कूलों के ध्वस्त होने की सूचना भी है। लेकिन सवाल कीव पर हमले के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार पर है, जिसका खुलासा रूस ने तो नहीं किया, लेकिन यूक्रेन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि रूस ने कीव पर हमले के लिए एक ही मिसाइल के 2 वेरिएंट का कितनी संख्या में इस्तेमाल किया है। दावा है कि हमले में 7 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल और 3 इस्कंदर K क्रूज मिसाइल दागी गई।
स्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल 1 मई की सुबह किया गया है, जिसका मकसद सैबोटाज था। यूक्रेन की राजधानी को तहस नहस करना था। लेकिन सवाल अब भी रूस की इस हाहाकारी कार्रवाई पर है। पूर्वी क्षेत्र तक सीमित रहने का दावा करने वाला रूस राजधानी और पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ा क्यों? रूस की बारूदी कार्रवाई के पीछे इस जंग को अंजाम तक पहुंचाने की रणनीति कम बल्कि बदले की भावना ज्यादा नजर आती है। बदला रूस के सीमावर्ती क्षेत्र बेलगोरोद पर हुए हमले का, बदला मॉस्को के पास पहुंचे नेटो से मिले हमलावर ड्रोन का। आपने बिल्कुल सही सुना। कीव पर जारी हाहाकारी हमलों का ताल्लुक है रूसी जमीन को बारूद से छलनी करने वाली रणनीति से, जिसमें शामिल है रूस का सीमावर्ती क्षेत्र बेलगोरोद, ब्रियांस्क और मॉस्को के पूर्वी हिस्से का क्षेत्र बालाशिखा, जहां क्रेमलिन को दहलाने वाले बारूदी हमले हुए हैं। और बतौर सबूत पेश किया गया है ये वीडियो, जो मॉस्को के करीब बालाशिखा तक पहुंचे एक अटैकिंग ड्रोन का है। लेकिन इसके लक्ष्य भेदने से पहले ही रूसी डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन तबाह कर दिया। दूसरा सबूत है बेलगोरोद के शेबेकिनो पर हुई यूक्रेनी गोलाबारी। रूस का दावा है कि यह हमला यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने किया है। तीसरा सबूत है ये वीडियो, जिसमें यूक्रेन की बक मिसाइल के सीमा लांघने से पहले ही रूस ने डोनेट्स्क में इसे तबाह कर दिया। चौथा सबूत है यूक्रेन के खुद के बनाए अटैकिंग मिसाइल सिस्टम विल्खा का इस्तेमाल, जिसने रूस की सीमा लांघकर बारूदी तबाही मचाई है। दावे के तहत ये बारूद बेलगोरोद तक पहुंचा है। और पांचवा सबूत है यूक्रेनी सेना का किया रूसी टैंक का शिकार, और ये यूक्रेन की बारूदी उपलब्धि नहीं बल्कि रूस की जमीन पर लिया गया एक्शन है। एक तरफ रूसी जमीन पर बारूदी प्रहार थमने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी तरफ रूस हर हमले का चुन चुनकर बदला लेने पर आमादा है। अब रूस यूक्रेन पर रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन जैसे हथियारों से कीव तक अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को बंकर में शरण लेनी पड़ रही है। खबर यह भी है कि रूस ने कीव में मौजूद एक अंडरग्राउंड वेपन्स डिपो को शिकार बनाया है, जिसमें यूक्रेन को मिले हथियार या आर्टिलरीज के नष्ट होने का अनुमान है। जिसके बाद कीव में एयर रेड सायरन बजने लगे और अलर्ट अभी जारी है। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि यूक्रेन को चेरनिहिव और रूस के ब्रियांस्क से जोड़ने वाला सीमावर्ती पुल भी रूस ने उड़ा दिया है। बावजूद इतनी तबाही के ना तो रूस रुका ना ही यूक्रेन। यूक्रेन की तरफ से हाइमार्स 55K6E जैसे घातक हमलावरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी जवाबी कार्रवाई यूक्रेन की राजधानी तक पहुंचा बारूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।